कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएलपी के नेता उत्तराखंड में प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही थी, अब उत्तराखंड से भी खबरें आ रही हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री और नेता हैं हरक सिंह रावत, देर रात जो गतिविधि हुई उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी दबी जबान में कह रहे हैं कि अगला जो पड़ाव उनका होगा वो कांग्रेस पार्टी होगा। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह जी को जो है मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा। अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार्य होगा। देखिए, जो हालात पैदा हुए हैं सिर्फ उत्तराखंड राज्य के अंदर अंदर नहीं भाजपा का सफाई होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पूरे देश के अंदर लोगों में आक्रोश है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से देश की लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं उससे ये वानगी बनी है। तब चाहे आप पंजाब का जिक्र कर लीजिए, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी जाते हैं और सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने पूरे देश के अंदर ये वातावरण बनाने का प्रयास किया कि मेरी जो है जो सिक्योरिटी है उसमें चूक हुई है, लेकिन वास्तविकता तो आपके सामने है। जहाँ जनसभा होनी थी, जहाँ पर 70,000 कुर्सियाँ लगाई थी, वहाँ पर 700 लोग भी नहीं थे। तो ये उन्होंने कहा, तो ये विदाई चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, इन राज्यों में होने जा रही है और 2024 में देश से जो है भाजपा का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से खबर आ रही है कि टिकट्स नहीं दे रहे हैं इसलिए एमएलए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, अब अपना घर तो स्वयं भाजपा को संभालना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की थोड़ी है। टिकट दो ना दो हम थोड़ी कुछ कहेंगे उसमें। आप देना चाहे तो दो, नहीं देना चाहे तो मत दो। अब लोग भाजपा को छोड़ कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई बात तो कहेगी। ये ऐसे थोड़ी कह देंगे कि हम जो है ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कोई ना कोई आरोप तो लगाएगी भाजपा। अच्छा, हरक सिंह रावत हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत के उत्तराखंड में आ रही है, चाहे मैं ज्वाइन करूं चाहे ना ज्वाइन करूं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। आप सीएलपी के नेता हैं, क्या सबको ज्वाइन करवाएंगे कि नहीं? अभी नपा तुला टेस्टिंग द वाटर्स वाली सिचुएशन है। देखिए, राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस राजनीतिक दल से लोग गए ना हो या उसमें आए ना हो। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये उन्होंने कहा, हरक सिंह रावत जी ने, कि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ के आना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हरक जी ने कहा, तो इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने का अधिकार मुझ में निहित नहीं है। ये अधिकार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में निहित है। वो निर्णय लेंगी कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, और जो निर्णय सोनिया गांधी जी लेंगी वो हम सबको स्वीकार्य होगा। अच्छा सर, कुछ बातचीत हुई है हरक सिंह रावत जी से? आपके तो व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं उनके साथ, तो कुछ बातचीत हुई है? कब तक उनको ज्वाइन करवाएंगे कि नहीं? अभी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, हरक सिंह जी हमारे साथ रहे, लंबा एसोसिएशन हमारा रहा उत्तर प्रदेश के ज़माने से, तो स्वाभाविक बात है राजनीति के साथ साथ जो है हमारे जो अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो भी बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। और जब हम कभी किसी कार्यवश उनके पास जाते रहे तो स्वाभाविक बात है जब दो राजनीतिक लोग मिलते हैं तो बहुत सारी चर्चा भी होती है। अब कब वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, अब ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। ये निर्णय मुझ में निहित नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि मेरी हरक सिंह जी से बात होती है, वो विषय महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी हरक सिंह जी से माना अगर रोज बात हो तो अभी निर्णय तो फैसला तो मैं नहीं कर सकता ना, वो फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। अगर वो ज्वाइन करते हैं पार्टी, तब उस सिचुएशन में फिर? नहीं, अब राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें अगर पार्टी ज्वाइन कराएगा तो हम कहेंगे वेलकम।
सर इसके साथ साथ एक जो चीज़ है कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत आहत हूँ जिस तरह से मुझे ट्रीटमेंट मिला बीजेपी के अंदर, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहीं इमोशनल भी हो गए पूरी सिचुएशन को याद करते हुए। उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, बीजेपी का चरित्र है यूज एंड थ्रो। वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। अब जो हरक सिंह जी के साथ हुआ, निश्चित रूप से वो उससे आहत है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। और उस आहत होने की वजह से जो है उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के में जाएंगे और काम करेंगे। क्या हरीश रावत जी मान जाएंगे कि वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, हम सब लोग कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं। निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने लेना है। वो निर्णय लेगी तो मैं भी स्वीकार करूंगा, हरीश रावत जी भी स्वीकार करेंगे। तो ऐसा नहीं है कांग्रेस में, जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें भी होनी है, एक बैठक आज भी, कब तक लिस्ट आ जाएगी और किस तरह से कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की जो है आज 12 बजे बैठक होनी है, और उस बैठक के बाद जो है जो निर्णय होगा उसको सीसी से के पास ले जाया जाएगा, और सीसी उस पर अंतिम मोहर लगाने का काम करेगी। कोशिश और प्रयास ये होता है कि हम जो जीतने वाले लोग हैं उन जीतने वाले लोगों को जो है टिकट देने का काम करें। वन फैमिली वन टिकट वाला फॉर्मूला कितना अप्लाई करेंगे? पंजाब में तो लेटर इन स्पिरिट में पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया आप लोगों ने। नहीं, देखिए, पंजाब में क्या है, अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। ये निर्णय लेने का अधिकार भी मुझे नहीं है कि वन फैमिली वन टिकट या इसकी इतर निर्णय होगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा तदनुसार हम उत्तराखंड में भी चलेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कब तक कैंपेन करने उत्तराखंड आ सकते हैं? सुनने में खबरें आ रही है कि आप लोग उनका एक टूर प्लान कर रहे हैं जो कि जल्द ही वो वहां पर आके चुनाव का प्रचार प्रसार में जुड़ेंगे, थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी डेट तो तय नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे और चुनाव कैंपेन करेंगे। कांग्रेस को जिताने का काम जो है वो उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, गोवा में भी करेंगे, मणिपुर में भी करेंगे। उनकी आवश्यकता हर राज्य को है जहाँ जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। तो ये थे प्रीतम सिंह जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन अजय कुमार ठाकुर के साथ में सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।